हाय गैस, मैं हूं संग्राम। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो 2021 का जो क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। उसका जो जनरली 56 टू 80 नंबर तक क्वेश्चंस रहता है। ओके। RTR 2009 एनविसेजेस ऑल चिल्ड्रन फ्री एडमिशन टू डैश, जिसका आंसर है नेबर स्कूल। RTR के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग बच्चों को उसका नेबर स्कूल में एडमिशन की राइट्स है, विद इन 3 किलोमीटर होना चाहिए। ओके। लर्निंग विदाउट बर्डन, यासफॉल कमेटी, कौन सी कमेटी के थ्रू लर्निंग विदाउट बर्डन का वो है? व्हाट इज़ द वर्बल कंपोनेंट ऑफ पोस्टर एंड कैप्शन? ओके। व्हाट इज़ द वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए पोस्टर? पोस्टर का वर्बल कंपोनेंट क्या है? जो पोस्टर में जो कैप्शन रहता है वो उसका वर्बल कंपोनेंट है। Which learner characteristics impacts teaching the most? Prior experience of the learner। लर्नर को पढ़ाने से पहले उसका हम जो पूर्व ज्ञान है, प्रायर एक्सपीरियंस, उसको चेक करना ज़रूरी है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 था, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 11th नवंबर एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ whom? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके मेमोरी में, उनके मेमोरी में 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 61, डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम। इसमें जो 4 ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन था सोसाइटी, जो उसका आंसर होगा सोसाइटी। ओके। इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू, इसमें जो ऑप्शन था उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। ओके। इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरी है। डिसिप्लिन इन द क्लास एसेंशियली हेल्प टू मेक क्लासरूम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग? ओके। इसका आंसर है फॉलोइंग टेक्स्ट बुक रिजिडली। टेक्स्ट बुक को रिजिडली फॉलो करना कोई एजुकेशन का रोल नहीं है। ओके। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी? सीसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन है असेसिंग स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस? ओके। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस रहता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द की कंपोनेंट्स ऑफ टीचर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचर इज, उसका आंसर है मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर सेंटर्ड मेथड? जो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, उसमें से एक ऑप्शन है जो कि लेक्चर मेथड है, वो उसका आंसर है। ओके। इसके बारे में थोड़ा लुक आउट किया जाए, कौन सा मेथड टीचर सेंटर्ड है एंड कौन सा मेथड लर्नर सेंटर्ड है। ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज वन हु इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू लर्न। ओके। इसका आंसर है इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, अगर क्लासरूम में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये एक साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग है। ओके। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर वर्ड्स और इमेजेस द स्टूडेंट्स आर, अगर कुछ वर्ड्स या इमेजेस टीचर शो कर रहे हैं लर्नर्स को, तो लर्नर को क्या करना चाहिए? उसको डिकोड कर पाना चाहिए। ओके। इसका जो लर्नर का रोल है वो है डिकोडर्स। ओके। CIET का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके। CIET का जो फुल फॉर्म है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा मैं एक पैराग्राफ नोट डाउन किया है CIET के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ NCERT केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1984। 1984 में CIET केम इन टू एग्जिस्ट। ओके। इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्ड एज ए नोडल एजेंसी अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के। ओके। एक नोडल एजेंसी है NCERT के अंडर।
ओके, प्रमोट, इसका फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग द यूज ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। ओके, स्कूल लेवल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए CIT, ओके, फॉर्मेशन हुआ था 1984 में। ये एक नोडल एजेंसी है NCERT का। ओके, इट्स एम टू प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज वाया द यूज ऑफ रेडियो, TV, फिल्म्स, ओके, एंड साइबर मीडिया। एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। ओके, एक लाइवली स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन एक इफेक्टिव क्लासरूम का नेचर है। ओके, इन विच पीरियड डिड इंडिया बिकम ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग विथ नालंदा एंड तक्षशिला? नालंदा एंड तक्षशिला कौन सा पीरियड में था? गुप्ता पीरियड में। ओके, करिकुलम इज द ओवरऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल। ओके, करिकुलम में विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल दोनों के बारे में मेंशन रहता है। स्वयं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं एंड स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में कितना चैलेंज है? स्वयं क्या है? ओके, स्वयं का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ओके, टू प्रोवाइड व्हाट? प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी टू द स्कूल्स। इसमें कितना क्लासरूम होना चाहिए, ओके, ये सब कितना टीचर होना चाहिए, ये सब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मेंशन्ड है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अगर लर्निंग आउटकम अच्छा है तो उसका टीचिंग का इफेक्टिवनेस उस हिसाब से हम नोट डाउन करते हैं। गुड टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें 4 ऑप्शन था, तो गुड टीचिंग का जो नेचर क्या क्या है, इसमें जो उसका करेक्ट आंसर था एनकरेज रोट लर्निंग। ओके, क्योंकि डज नॉट पूछा है इसलिए एनकरेज रोट लर्निंग उसका सही आंसर होगा। ओके, रोट लर्निंग मतलब रटन प्रणाली को हमें प्रमोट नहीं करना है। ओके, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ओके, करके सीखना। ओके, प्रोजेक्ट मेथड का जो प्रिंसिपल है करके सीखने के बारे में है। ये बता दिया आपको 56 से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक। ये 2021 का क्वेश्चन आंसर से CDP का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जय जगन्नाथ।